योगा प्लस मेडिटेशन फॉर बिगनर्स। आपने थंबनेल देखकर तो समझ ही गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। मैं डे 21 चैलेंज लेता हूँ कि रोज एक वीडियो आपके पास पहुँचाऊंगा जिसके जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि योगा और मेडिटेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है और कैसे इसे किया जाता है, कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारी लाइफ में मेडिटेशन और योगा का बहुत ही बड़ा अहम रोल है। आज के समय में कई लोग सोच रहे हैं कि मैं जिम जाके या वर्कआउट करके या हैवी वर्कआउट करके अपने आप को बदल सकता हूँ, जिसे हम लोग आज के समय में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये शब्द बड़ा ही प्रचलन में चल रहा है, इसमें बहुत ही फेमस है एक तरीके से कह ले तो। हमारे बिगनर्स को ये नहीं पता है कि ये ट्रांसफॉर्म किस चीज के लिए बना है। इसको सभी लोग जिम या वर्कआउट से रिलेट करते हैं असल में, लेकिन ये जिम या वर्कआउट से रिलेट करने लायक चीज नहीं है। ये है योगा प्लस मेडिटेशन। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता क्या है? अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेना, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि अपने माइंड को, अपने थिंकिंग लेवल को, अपनी सोच को बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आज के लोग क्या सोचते हैं, मैं जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा तो मैं अपनी बॉडी को बदल लूंगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब ये है कि अपनी सोच को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपने थिंकिंग को बदलना। आप किस तरीके से पहले सोचते थे, अब किस तरीके से सोचते हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। आपके सामने कोई एक केस है, मान लीजिए कि एक चोर है, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उस पे आरोप है कि इसने चोरी किया है। अगर कोई आम इंसान रहेगा तो वो क्या सोचेगा, हाँ ठीक है, इसने रात को आया होगा, चोरी किया होगा, फलाना ढिंका। लेकिन जिसका माइंड डेवलप हो चुका होगा वो क्या सोचेगा, नहीं, इसने पहले इसका नक्शा देखा होगा, घर का नक्शा देखा होगा, और इसकी टाइमिंग देखी होगी कि यहाँ पर घर पे जो नौकरी करते हैं कब बजे आते हैं, कब बजे जाते हैं, घर खाली कब होता है, पूरा प्लानिंग किया होगा, फिर उसके बाद आया होगा चोरी करने। तो ये देखिए, जो पहला माइंडसेट था वो सिंपल सोचता है कि नहीं, ये इसने आया होगा रात को सभी सोते हैं, आया होगा, आराम से चोरी करके चला गया होगा। लेकिन जिसका थिंकिंग लेवल बड़ा हो चुका है, बढ़ चुका है, डेवलप्ड हो चुका है, वो क्या सोच रहा है, वो तो पूरा एक रोड मैप बना रहा है ना। अब हुआ कुछ और हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन रोड मैप बना रहा है ना, इसका मतलब कि उसका माइंड एकदम डेवलप हो चुका है। ऐसे ही हमारे थिंकिंग लेवल को डेवलप हमको करना है। हम लोग ना किसी चीज को बहुत ही सरल रूप में सोचते हैं, मतलब कि उसको, जैसे कि अब हम कोई गेम ही खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हरा दे। लेकिन जो डीपली लेवल खेलना जानता है वो क्या करता है, स्लोली से हराता है, और हम लोग जल्दी के चक्कर में हार जाते हैं। माइंड डेवलप हमारा तभी होगा जब हम अपने आप को डेवलप करना शुरू करेंगे। अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे? योगा सबसे पहला चीज है। योगा मेडिटेशन से भी ज्यादा जरूरी है योगा, क्योंकि जब आप योगा करोगे तभी आपका मेडिटेशन करने का मन करेगा। बात असल में ये है ना कि अगर आप योगा करते हो तो आप मेडिटेशन के बिना रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब योगा करोगे तो आपके अंदर ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को अगर आप सही रूप नहीं देते हो तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आपको एक नया वीडियो योगा प्लस मेडिटेशन पे देता रहूंगा कि इसे कैसे स्टार्ट करना है और इसे कैसे खत्म करना है, और प्लस रोज थोड़ा समय में ही अपने आप को कैसे डेवलप रखना है इस चीज में। क्योंकि हमारे लिए आज के वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, हमारे लिए ये मेडिटेशन और योगा बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो वातावरण में इतना ही ज्यादा प्रदूषण और नॉइस और कई भी कृतियां फैली हुई हैं, आप जानते हो इसके बारे में। उससे बचने के लिए हमें योगा प्लस मेडिटेशन का ध्यान करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम योगा प्लस मेडिटेशन का सहारा नहीं लेते हैं, वर्कआउट पे निर्भर रहते हैं, जिम पर निर्भर करते हैं, तो हम 1 साल 1.5 साल में बॉडी बना सकते हैं फिर, लेकिन हमारा माइंडसेट वहीं पर रह जाएगा जहां हम हैं। लेकिन आप योगा और मेडिटेशन करते हो तो आपका जो मेंटल लेवल है वो
उसमें मतलब कि रूपांतरण होगा ही, ट्रांसफॉर्म होगा ही। और जब मेंटल रूप से आप ट्रांसफॉर्म हो गए तो फिजिकली आप ट्रांसफॉर्म बहुत आराम से हो सकते हो। फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं कहलाता है, मेंटली ट्रांसफॉर्म कहलाता है। क्योंकि मेंटली ट्रांसफॉर्म अगर हो जाते हो आप तो आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी बॉडी को चाहे तो अच्छा बना सकते हो, चाहे तो पतला बना सकते हो, चाहे जिस तरीके से आप बना जाते हो। जैसे विराट कोहली इस समय अपने बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं, और कई वर्कआउट्स करने वाले लोग हैं जो कि अपनी बॉडी को उसमें शेप निकालते हैं, ये वो। तो आप जो चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको योगा प्लस मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। अगर अपने माइंड को आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, बॉडी बना ले रहे हो, फिर भी वो बॉडी किसी का काम का नहीं होगा। क्योंकि देखिए बात ये है ना कि बॉडी बनाना जरूरी नहीं है, बॉडी बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी है अपने आप को फिट रखना। आपकी बॉडी पता चला बहुत ही अच्छी है, कट बहुत अच्छा है, बहुत आप अच्छे लगते हो दिखने में, बट अंदर से क्या है, अंदर से आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो बॉडी किसी काम की नहीं है। अपने इस वातावरण में, आज के इस वातावरण में हमको अपनी बॉडी को फिट रखना है, ना कि हमको दिखावे के लिए इसमें कट निकालने हैं, हैवी वर्कआउट्स करने हैं। हमें अपने बॉडी को फिट रखना है, और अपने बॉडी को फिट रखने के लिए आपको जिम से पहले योगा और मेडिटेशन के लिए समय निकालना पड़ेगा। आप जिम करते हो, बहुत अच्छा है, मैं बेस्ट, आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। बट देखिए आपको मेडिटेशन और योगा थोड़ा 5 मिनट ही करना है। मैं रोज सिर्फ 5 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट आप मुझे देकर देखिए योगा प्लस मेडिटेशन को। आप बिल्कुल अपने माइंड के ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जहां आपका थिंकिंग लेवल इस तरीके से सोचने लगेगा कि आप खुद सोच में पड़ जाओ कि यार कि मैं पहले कैसे सोचता था, अब कैसे सोचता हूँ। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।